लिखिए काज तथा मजदूरी। काज तथा मजदूरी। काज और मजदूरी हम लोग पढ़ रहे हैं। 5 मिनट बढ़िया से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो फिर सब सवाल आसान रहेगा। देखिए, अगर हम लोग नॉर्मली तौर पे जानते हैं कि आपके घर में अगर 2 मजदूर काम पे लग गया और आप घर से बाहर हैं और वो मजदूर आप क्या काम कर रहा है, आप नहीं देखते हैं तो बिना काम किए भी उसको शाम में पैसा दे देते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए आप देखते हैं उसको काम करते हुए, और मान लिया जाए वो बैठा रह जाए पूरा दिन, आपके यहाँ आके काम ही नहीं करे, तो आप उसको मजदूरी देंगे? नहीं देंगे। तो नॉर्मली तरीका ये है कि काम करने पे ही मजदूरी मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है हम लोग के ये बुक में या फिर नॉर्मल जिंदगी में। अच्छा, एक आदमी ऐसा है कि जो बहुत ताकतवर है और एक आदमी कमजोर है, लेकिन ताकतवर आदमी आपके यहाँ आके काम करने आया और बिल्कुल काम नहीं किया, जो कमजोर आदमी था वो काम किया, तो पैसा उसी को मिलेगा ना, उसके ताकत को पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलता है काम का। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा। ज्यादा काम ज्यादा मजदूरी, कम काम कम मजदूरी मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि मजदूरी जो होगा, मजदूरी काज क्षमता के समानुपाती होता है। मजदूरी काज क्षमता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मजदूरी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पावर, कार्य क्षमता। लेकिन ये तभी होगा जब सभी लोग साथ काम करने आए और साथ काम खत्म कर दें। जैसे आप, मैं पहले बोला 5 मिनट कुछ मत लिखो, यहां समझिए। जैसे 2 मजदूर है ए और बी, और ये 20 दिन में किसी काम को करता है और ये 30 दिन में किसी काम को करता है। ये आपका दिन दिया हुआ है, तो इसका पावर कैसे होगा? 3 अनुपात। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए आपका दोनों मिल टोटल काम तो 60 यूनिट है, और 3 अदू कितना क्षमता? 5 क्षमता, यानी 12 बचे, यानी 12 दिन ये भी काम करेगा और 12 दिन ये भी काम करेगा। तो आप मुझे ये बताइए, 12 दिन में, एक दिन में 3 यूनिट, तो 12 दिन में 36 यूनिट। तो ये 36 यूनिट काम किया और ये आपका 12 दिन में 24 यूनिट काम किया। तो इसको मजदूरी जो मिलेगा वो इसी के अनुसार मिलेगा ना, जो जितना काम करेगा उसको उतना मजदूरी मिलेगा। अब बताइए, आपके घर में काम लगा हुआ 36 काम किया, 24 काम किया, तो क्या दोनों को मजदूरी बराबर मिलना चाहिए? जो ज्यादा काम किया उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम किया उसको। तो आपको ये 36 काम किया, ये 24 काम किया, यानी ये 3, तो ये कितना? तो आपका यहाँ देखिए, जो पावर का रेशियो है वही आपका किस चीज का रेशियो है। लेकिन ये तब हुआ जब दोनों मिलके काम शुरू किया और लास्ट तक दोनों रहा। इसका मतलब दोनों मिलके काम किया तो 12 दिन लगा, तो 12 दिन ये भी किया और 12 दिन ये भी किया, तो दिन कट जाएगा, तो रेशियो 3 गुना बचेगा। तो जब कभी भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ काम करने आए और साथ ही काम खत्म करके चले जाए, तो मजदूरी का रेशियो वही होगा जो उसके किस चीज का रेशियो रहेगा। लेकिन अगर मामला बिगड़ेगा, जैसे मान लिया जाए, इसी सवाल को लेते हैं, ए और बी,
ये आपका 20 दिन में काम खत्म कर सकता है और ये 30 दिन में काम खत्म जरूर कर सकता है, लेकिन आपका क्षमता का रेशियो क्या होगा? 3 अनुपात। मान लिया जाए ये जो है आपका टोटल काम 60 यूनिट है। टोटल काम कितना यूनिट है? और ये पहले आया और मान लिया जाए पहले आया और 14 दिन तक लगातार ये काम किया। कितना दिन तक? तो जाहिर सी बात है टोटल काम 60 यूनिट, तो 14 दिन में 14 तिया 42 यूनिट ये काम करेगा। 28 ना, 28 करेगा। हाँ अच्छा 21 दिन कर देते हैं, फिर 21 दिन करते हैं। 21 दिन करेगा तो कितना यूनिट काम करेगा? 42 यूनिट काम करेगा ये। अब बताइए बाकी काम कितना बचा? 18 यूनिट कौन करेगा? ए। तो ये कै दिन काम किया? 6 दिन। अब आपका सवाल ऐसे बन जाएगा कि ए किसी काम को अकेले 20 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 30 दिन में खत्म कर सकता है, और ए पहले आके 6 दिन काम किया और फिर बाकी का काम भी किया 21 दिन में। तो बताइए कि बी का मजदूरी कितना होगा? तो आपका इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। मान लिया जाए यहाँ टोटल मजदूरी 1200, काम का टोटल मजदूरी कितना? तो जाहिर सी बात है कि दोनों साथ आके काम किया और साथ चला गया, तो दोनों मिलके काम करेगा तो कितना? 60 काम करेगा 5 क्षमता से कितना कितना दिन? तो 12 दिन ये काम करेगा तो 12 तिया 36, 12 दिन ये काम करेगा तो 12 दूना 24, रेशियो कितना आ गया? तो मजदूरी 3-2 का रेशियो मिलेगा। तो अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 व्यक्ति साथ काम करने और साथ चला जाए तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। जो पावर का रेशियो वही कितना किसका रेशियो? क्योंकि मान लिया जाए डी दिन में काम खत्म हुआ तो इधर भी डी दिन में इतना काम करेगा, डी दिन में इतना काम करेगा, तो डी डी कटियन जाएगा। तो मजदूरी का रेशियो क्षमता का रेशियो होगा। तो डायरेक्ट तुलना करेंगे 5 से, और आपको बी का मजदूरी मानना है तो 2 से गुना, तो आपका 24 बचे 20 से 24 गुना 48, 400 ऐसे निकाल लेंगे बी की मजदूरी। लेकिन यहाँ पर आप वैसे नहीं निकाल सकते डायरेक्ट क्षमता से। मान लिया जाए 1200 मजदूरी है टोटल। टोटल मजदूरी कितना है? आप ये नहीं कह सकते कि सर 1200 का तुलना कर देंगे आपका 5 से, क्योंकि यहाँ क्षमता जरूर ज्यादा है इसका, लेकिन काम किया है कम। क्षमता कम जरूर है लेकिन काम किया है, तो जो जितना काम करते उतना मजदूरी मिलता है। तो 1200 किस चीज का मिला? टोटल काम का। और यहाँ देखिए टोटल काम कितना यूनिट? 60, और बी किया है कितना यूनिट? तो इसको 42 यूनिट का मजदूरी मिलेगा, यानी आपका 42 दूना 480। यहाँ भी 480 आ गया और यहाँ भी 480 आ गया, वो मात्र संजोग, ठीक है ना? नहीं, यहाँ हो जाएगा कितना? 840। यहाँ पर बी का पावर कम था फिर मजदूरी ज्यादा आ गया, यहाँ बी का पावर कम था मजदूरी कम आएगा, क्योंकि 1200 में 480 का, तो इसका 1200 में बाकी का मजदूरी एक को मिलेगा तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वहां कम मिला, वहां ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ काम क्या है, क्या ज्यादा। तो 2 टाइप का सवाल आपका रहेगा, ये दोनों चीज समझना, पहले नहीं लिखना है, पहले समझना है। 2 टाइप का काम रहेगा। अगर साथ में आएगा और साथ में जाएगा तो डायरेक्ट क्षमता का रेशियो ही मजदूरी का रेशियो। लेकिन अगर कोई अलग अलग दिन काम करेगा, मतलब कोई पहले आया बाद में चला गया या कुछ ऐसा किया, तो फिर आपको टोटल मजदूरी का तुलना टोटल काम से कर दीजिएगा, और जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी मिलेगा। ये चीज यहाँ भी कर सकते हैं। टोटल मजदूरी 1200, टोटल काम आपका कितना 60, और बी कितना काम करेगा 12 दिन में 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, और ये आपका 60 दूना 120 कर दीजिए ना, 60 दूना 120, 24 दूना 48। ये वाला मेथड
यहाँ लगा सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा तरीका है जो सब में लगेगा, जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी मिलेगा। लेकिन ये वाला मेथड तभी लगेगा जब साथ काम करने आएगा और साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो लिखना आप आराम से लिखिए। अगला संडे को क्लास नहीं रहेगा, क्योंकि अगला संडे रक्षाबंधन का छुट्टी रहेगा, तो लगातार कंटिन्यू हो जाएगा। जाहिर सी बात है, हम बृहस्पतिवार को छुट्टी देंगे और शुक्र को बुलाएंगे, तब आइएगा नहीं, सोमवार को ही आएंगे आप। आज लेकिन अगर आप आने की स्थिति में है तो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, छुट्टी नहीं कैसे देंगे? ऐसा नहीं होता ना। नहीं शशि, आज एडवांस मैथ का क्लास नहीं हुआ था सुबह। हो गया? ये 100 बात का एक बात, जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा। जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा, अपना अलग तरीका, उतना मजदूरी प्राप्त करेगा। बस बाकी यही हमारा मेन नियम रहेगा। जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। मिटा इसको। यहां देखिए, ए एक काज 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और बी, ये आपका टाइम है। 12 और 15, पावर कितना हो जाएगा? 5:4। यह कर बे एक साथ मिलकर 450 पे हमें काम करने को तैयार होते हैं, तो ए का हिस्सा क्या है? जब 7 आया और 7 काम खत्म किया,
तो डायरेक्ट पावर का रेशियो ही मजदूरी का रेशियो। तो 450/9 और उसके बाद किसका राशि, ए का 5, 9 पचे 45, 250 उत्तर हो जाएगा। 24 सवाल है जिसमें 23 सवाल है, तो 20 15 14 क्वेश्चन बहुत आसान है, 5-6 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझने वाला है। मिटा ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। देखो ए किसी कार्य को, ए जो है एक कार्य कितना दिन में करता है, 8 दिन में, और बी वही काम कितना दिन में करता है, 10 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में। अब आपका टाइम हो जाएगा एलसीएम कितना, 120, 15 8 20 से, 12 दहे 20 से, 12 दहे 20 से। कहता है यदि वे तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं और उन्हें 7400 रुपया दिया जाता है, तो बी का हिस्सा क्या है। जब तीनों साथ साथ काम किया है तो मजदूरी का रेशियो क्षमता के बराबर। यहाँ टोटल मजदूरी 7400, यहाँ टोटल 37, बी का निकालना है 12, 37 दूना 74 और 12 दूना 2400। 12-15 क्वेश्चन ऐसा ही है। ये तो रेशियो हो गया, अगर मिटाए इसको, आगे देखिए लिखा हुआ है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 12, 18 और 30 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 12 दिन, बी उसी काम को 18 दिन और सी उसी काम को 30 दिन। ये टाइम है, इसका पावर बोला जाए। एलसीएम कितना, 180, 15, 10, 6। अब आपका कहता है अगर वे कार्य को एक साथ करते हैं तो 31,000 की धनराशि प्राप्त होती है। इस धनराशि में ए का हिस्सा क्या है, 31,000 प्राप्त होता है टोटल का। यहाँ टोटल कितना है, 31 ही है। ए को कितना मिलेगा, 15, अंश हो जाएगा 15,000। बेटा ये सब आसानी से समझ में आ रहा है आपको, यही आपके एग्जाम में आएगा भी। बाकी का क्वेश्चन वो मेंस के लिए। ए अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटा लेता है। ए अकेले काम करता है तो 63 घंटा लेता है, जबकि बी का हिस्सा क्या होगा, अगर ए और बी एक साथ काम करता है तो 36 घंटा लेता है। ये आपका टाइम है, इसका पावर दुइये है, ये है 9 चौ 36 9 सते, यानी बी आपका कितना 3। ठीक है। अब कहता है कि एक साथ काम करके समाप्त करता है, काम समाप्त किया एक साथ, तो जाहिर सी बात है क्षमता का रेशियो मजदूरी का रेशियो, और इसके लिए कितना पैसा लिया, 5950। यहाँ टोटल ए और बी का क्षमता कितना 7। आपसे किसका पैसा पूछा, कहाँ लिखा हुआ, तो काम करने के तो बी का हिस्सा क्या होगा, अच्छा यहाँ लिखा हुआ बी का हिस्सा क्या होगा, तो कितना होगा 3। तो जाहिर सी बात है 3 से कटने वाला ऑप्शन ये नहीं है, बाकी 7 5 12 2 14 ये नहीं है, वो दोनों होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसलिए होगा क्योंकि एक ही जीरो आ पाएगा, सेकंड जीरो आने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2550। बाकी आप काट भी सकता है, कितना बार में कटेगा, 7 8 56, बाकी 7 पचे 35, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 2550। हालांकि जरूरत नहीं था इसको,
बेटा 5वां सवाल, अकेले सचिन 85-100 के लिए किसी कार्य को 8.1/3 दिन में पूरा कर सकता है। 8.1/2, तो सचिन अकेले किसी काम को 8.1/2 मतलब 17/2 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से वह काम कितना दिन में पूरा कर देता है? विष्णु का मदद मतलब सचिन और विष्णु दोनों रहता है, तो आपका क्या दिन लगता है? 6 दिन। यहाँ से जरा पावर निकालिए, तो ये तो दिन हो गया, यहाँ से जरा पावर निकालिए। 17 और 6 का एलसीएम 102, 17 छक 2 तल से, तो 102 में 6 से भाग देंगे, 6 दूना 12, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा? 17। तो आप समझ सकते हैं कि विष्णु का पावर कितना? 5, टोटल 17, विष्णु का पावर 5। अकेले सचिन किसी काम 85-100 वाला काम 8.5 दिन में करता है, लेकिन वो विष्णु की मदद से काम पूरा किया है। तो आपका इसका मतलब 85-100 का तुलना आप 12 से नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम अकेले सचिन जरूर लाया था, लेकिन किया किसका मदद से? इसका मतलब विष्णु को पैसा शेयर करना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना? 17। टोटल काम का तुलना टोटल मजदूरी से विष्णु के हिस्से में 5, 17 पचे 85, 2500। काम लाया है सचिन 85-100 का, लेकिन पैसा उसको देना पड़ेगा विष्णु को, क्योंकि वो विष्णु की मदद से लिया। बेटा शशि अर्थमेटिक बैच से पहले एडवांस बैच आपका खत्म हो जाएगा, 9 बजे वाला बैच। बेटा चलिए आगे। 6ठा, ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में करते हैं, लेकिन सी की सहायता से वे इस काम को 3 दिन में पूरा कर 1848 पर कमा लेते हैं। सी का हिस्सा कितने रुपए आएगा? देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, लेकिन काम ए और बी नहीं करता है, किसके सहायता से करता है? यानी ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को कितना दिन में? ये टाइम है, इसका पावर निकाल लीजिए। तो आपका एलसीएम हो जाएगा कितना? 24, 4, 3, यहां से ए का पावर 4, बी का पावर 3 और सी का पावर 1। काम अकेले खुद ने किया, सब मिलके किया सी की सहायता से। तो टोटल मजदूरी का तुलना टोटल काम से 8 से और सी का हिस्सा 1 से, तो काट दीजिए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8, आंसर होगा 231। क्योंकि काम सी की सहायता से किया है, इसलिए टोटल काम का तुलना टोटल मजदूरी से सी का हिस्सा के लिए सी से गुना करना पड़ेगा। लिख लिया? बेटा इसको नेक्स्ट देखिए। ए बी और सी किसी काम को 440 रुपया में करने का ठेका लेते हैं, यानी काम का टोटल मजदूरी कितना है? 440। ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं, यानी पूरा भाग 11, जिसमें ए भी कितना करता है? इसका मतलब सी कितना करेगा?
2, टोटल काम 11, पूरा काम 11, उसमें ए भी कितना करता है 9 और सी कितना करता है 2। यहाँ दिन दिया है, दिन दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। दिन नहीं दिया, क्षमता नहीं निकल पाए, क्षमता भी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो हमारा दूसरा नियम क्या था, जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा। तो ये 9 काम किया, ये 2 काम किया, टोटल कितना काम से, तो 11 टोटल का तुलना टोटल से। सी का हिस्सा पूछा है, 11 चौका 44, 40 दूना 80। बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ा है। अजय, विजय और संजय 5290 रुपया में किसी काम को करने के लिए नियुक्त किए गए, यानी टोटल काम की मजदूरी कितना है 5290। अब कहता है अजय और विजय मिलकर काम का 19/23 हिस्सा किए। अजय और विजय जो है काम का 19/23, यानी पूरा काम कितना 23, पूरा काम 23, जिसमें से अजय और विजय कितना, उसमें एक नाम और कौन है संजय, तो संजय कितना करेगा 19/4 23। आगे देखिए, अजय और उसके बाद का विजय और संजय मिलकर काम का 8/23। अच्छा बताइए, काम में का लगा हुआ, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है पूरा काम 23। अगर ये दोनों अलग अलग रहता तो इससे कटने वाला डाटा लेते, बहुत बार कैलकुलेट किए हैं, लेकिन दोनों 23 ही था इसलिए हम 23 डायरेक्ट ले लिए थे। विजय और संजय मिलकर काम का कितना हिस्सा 8/23, यानी विजय और संजय को मिला दीजिएगा तो दोनों मिलके कितना 8, तो 4 यहाँ तो 4 यहाँ, तो अजय का अपने आप पता चल जाएगा। 8 आपको या यहीं से निकाल लीजिए ना, विजय का घटा दीजिए 4, 15 ना, 15 4 19, 19 4 23, यहाँ टोटल 5290, यहाँ टोटल कितना 23। अब जिसका पूछ लीजिए अजय को कितना ही भुगतान किया जाना चाहिए, अजय को कितना 15, और आप सब जानते हैं 23 का स्क्वायर 529 होता है, 15 45, 15 दूना 30, अचार 34, 3450, जीरो छूट गया है। बेटा चलो नेक्स्ट आ जाइए, 9 नंबर। वैसा ही सेम सवाल फिर से एक बार, ए बी और एक काज को करने के लिए 57,500 की धनराशि प्राप्त होती है। 57,500 की धनराशि एबीसी को एक काम करने के लिए प्राप्त होती है। आगे लिखा है ए और बी एक साथ काम का 17/23 भाग करते हैं, यानी पूरा काम कितना 23 और ए बी कितना किया है 17। ए बी पूरा काम 23 है भाई, और ए बी कितना किया है, और ए बी अगर 17 किया है तो सी कितना किया होगा 6, और बी और सी एक साथ काम का 15 देखिए डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे थे, नहीं रहता तो फिर एलसीएम लेना पड़ता। तो यहाँ आपका बी और सी कितना 15/23, यानी पूरा 23, तो बी सी कितना
15, तो बी कितना 9, 9 6 15। अब ए कितना करेगा, तो ए तो करेगा आपको घटा के 23, 15 में से 23 घटा दीजिए 8। सबका पता चल गया, कुछ पूछ ले। टोटल कितना 23। आपसे किसका पूछा है, बी का। कैसे गुना करेंगे 9 से। 9 से कटने वाला ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही गो है। चलिए शशि, आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो और अच्छे समझ आ गए। मिटाएं इसको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए आगे। समीर और पुनीत एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपए की धनराशि आवंटित की गई। समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ काम मिलकर करने के बाद अशोक को भी शामिल कर लिया। कार्य कुल कितना दिन में पूरा हुआ? अशोक को भुगतान में की गई राशि क्या है? यहाँ से सवाल थोड़ा सा अलग हुआ। अब सब एक साथ काम करने नहीं आ रहा है। देखिए कर क्या रहा है कि पहले समीर और पुनीत 3 दिन तक काम किया, फिर अशोक को शामिल कर लिया और टोटल काम कै दिन हुआ? 5 दिन। तो इसी के अनुसार हम लोग अब सोल्व भी करेंगे। समीर है, पुनीत है और अशोक है। समीर और पुनीत एक काम को अकेले अकेले 10 और 15 दिन में, ये 10 दिन और ये कितना दिन? 15 दिन। और अशोक के बारे में बोला ही नहीं कि वो कितना दिन में कर सकता है, तो उसको छोड़ देते हैं। पावर निकालेंगे तो 3:2। अब आपका टोटल काम कितना यूनिट है? 30। जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा। यहाँ डायरेक्ट पावर से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ देखिए, समीर और पुनीत ने 3 दिन तक पहले एक साथ काम किया और उसके बाद अशोक को शामिल किया और कुल काम कै दिन में पूरा हुआ? अब जो सवाल पूछते हैं उतना ही बताओ मुझे। इसमें समीर कै दिन काम किया होगा? 3 ही दिन काम कैसे किया? जब समीर और पुनीत शुरुआती में आ गया था और 3 दिन काम किया, उसके बाद अशोक को शामिल करने के बाद टोटल काम 5 दिन चला, तो शुरू से अंत तक ना हो गया। ये 5 दिन काम किया और ये भी 5 दिन काम किया और टोटल काम 5 दिन चला। 3 दिन ये लोग पहले कर लिया, तो वो लास्ट में मात्र कै दिन आया? 2 दिन आया। तो अब उसका जरूरत ही नहीं है। पहले यहाँ देखिए, ये एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 दिन में 15 काम ये करेगा, 10 काम ये करेगा। टोटल काम कितना है? 30, 25, 5 यूनिट अशोक। अशोक का न दिन मालूम था न क्षमता मालूम था, फिर भी मैंने पता कर लिया कि अशोक कितना काम करेगा। यहाँ टोटल मजदूरी कितना है? 4500। 4500 का तुलना टोटल काम से 30 से। किसका हिस्सा पूछा है? अशोक। अशोक कितना यूनिट काम किया है? 5। ये आपका 0 खत्म। 15 45, 15 पचे 75, 7.5। ये बढ़िया से सीखिए। अब आपका सवाल बेसिक वाला खत्म हो गया जो आपके एग्जाम में आता। अब थोड़ा मेंस टाइप का क्वेश्चन, बढ़िया एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने आता जाए। तो बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो जितना काम करेगा उतना मजदूरी लेगा। तो नॉर्मली समझिए कि सुमित और आपका पुनीत सबसे पहले काम करने आया और 3 दिन तक काम ये लोग किया, तो ठीक है। 3 दिन तक ये भी पहले कर लिया और 3 दिन तक ये भी पहले कर लिया। उसके बाद अशोक को शामिल किया।
और टोटल काम 5 दिन चला, तो 3 दिन में 5 दिन मतलब ये दिन ना रहा, और इसके बाद 2 दिन ये और रहा, तो 5 दिन ये 5 दिन ये 2 दिन ये, 5 दिन का इसका काम 5 दिन का इसका काम हटा दिए तो बाकी काम वो किया। इसी को समझना है, पहले बताइए, इसको बढ़िया समझ पाया तभी अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। बेटा एक बार और कर दो, देखो समीर और पुनीत एक काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकता है, ये 10 दिन में काम कर सकता है, ये 15 दिन में, लेकिन अशोक का दिया हुआ नहीं है, तो हम यही दोनों से काम कर लेते हैं। एलसीएम 3 अनुपात हो, यानी इसका पावर 3, इसका पावर 2 और इसका पावर नहीं मालूम, सब मिलके एक साथ काम करने जरूर आया, लेकिन समीर और पुनीत खाली एक साथ आया, अशोक एक साथ आया, तो यहाँ मजदूरी का रेशियो क्षमता के बराबर नहीं होगा, ऐसे भी इसका क्षमता आपको है नहीं मालूम, तो जो जितना काम किया उतना मजदूरी वाला मेथड से बनाएंगे। तो समीर और पुनीत कै दिन तक एक साथ काम किया? 3, तो ये भी 3 दिन आया, ये भी 3 दिन काम किया। उसके बाद 3 दिन के बाद अशोक को शामिल किया और टोटल काम कै दिन समाप्त हुआ? तो 3 दिन बीत गया, 5 दिन लगा, यानी 2 दिन और, तो 2 दिन ये और रहा, 2 दिन ये और रहा, ये मात्र 2 दिन रहा, तो टोटल कै दिन रहा? 5, ये भी टोटल 5, ये टोटल 2, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, हमको पता कर ले 3 दिन में 15 काम करेगा, 2 दिन में 10 काम करेगा, 25 काम अगर ये दोनों किया तो बाकी का काम अशोक करेगा 5, ठीक है। टोटल मजदूरी का तुलना टोटल काम से, सिर्फ 5 काम किया तो 5 मजदूरी लेगा, सही है। आगे चलिए, तो ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपया और 2.5 रुपया है, यानी ये जो है एक दिन का 3.5 रुपया लेता है और ये एक दिन का कै रुपया लेता है, और एक काम पूरा करता है तो उसे कुल वेतन 63 रुपया मिलता है। अच्छा, टोटल पैसा 63 रुपया मिला और एक दिन में कितना मिला? 3.5। तो इससे पता चलेगा कि एक टोटल काम कै दिन में खत्म कर सकता है, तो कै दिन में खत्म कर सकता है? तो 63 बटा 7 बटा 2, 7 9 63 और 9 दूना 18 दिन में एक पूरा काम खत्म कर सकता है। पता चला, एक दिन में अगर 3.5 रुपया मिलेगा और आपको टोटल पैसा मिला 63 रुपया, तो कै दिन मिला भाई? तो 63 बटा 7.5, टोटल मजदूरी बटा एक दिन का मजदूरी बराबर आपका टोटल टाइम पता चल गया। अब बी को समान काम करने के लिए कुल वेतन कितना दिया जाता है? 75 रुपया दिया गया, और एक दिन में कितना दिया जाता है? 2.5 रुपया ना, तो पता चलेगा आपको 30 दिन में ये पूरा काम खत्म कर सकता है। ये पूरा काम 18 दिन में और ये पूरा काम 30 दिन में। बहुत बढ़िया। अब यहां से देखिए, पावर पता चल जाएगा, 6 पचे 30 अछोतिया। अब कहता है जब दोनों इसे एक साथ काम करें तो काम की लागत क्या होगा, इन दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना पैसा दोनों लेगा। तो पता करिए दोनों एक साथ कितना दिन में खत्म कर देगा। टोटल काम 18 पचे 90 और दोनों मिलकर करेगा, कितना पावर लगेगा? 8। तो ये 4, ये कितना? 45, यानी 45 बटा 4 दिन लगेगा। पैसा कितना मिलेगा दोनों का? तो 45 बटा 4 दोनों मिलके करेगा तो आपको दिन लगेगा। और एक दिन का मजदूरी एगो का 3.5 है और एगो का क्या है, यानी एक दिन का मजदूरी क्या रुपया, तो इतना दिन का मजदूरी इतना गुना 6, तो ये हो गया 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 5 तिया 15 और 4 तिया 12 13 बटा 2 67.5। क्या हुआ? फिर से बता, आपको दिखाई नहीं दिया? लिखने दीजिए सबको, एक साथ बताते हैं, सबको लिखने दीजिए।
देखिए अभी तक आप जितना भी टाइप पढ़े एग्जाम में तो वही सब आएगा, ये तो तय है। लेकिन आगे का जो टाइप है सारा का सारा एडवांस टाइप है। मेंस से भी ऊपर मान के चलो, इसको बढ़िया एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आपका पूछेगा, इसके बाद एक छोटा सा टाइप है वो भी चलेगा। मिसलेनियस वगैरह वाला ऐसा सवाल है जो आपको बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो समझना भी पड़ेगा, पीछे रिवाइज करके भी आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम आपका बैच बहुत तेजी में खींचे जा रहे हैं और आपको कुछ क्लियर न हो रहा है। तो फिर सारा मेहनत खराब हो जाएगा। दो 2024 में जो भी रेलवे का वैकेंसी है उसमें रिजल्ट निकाल देना है। नौकरी पर जाना नहीं जाना अलग बात है, लेकिन रिजल्ट हो जाना चाहिए। आप बाकी CH अंग्रेजी वगैरह का तैयारी बढ़िया से करिए तो CHSL MTS भी निकल जाएगा। हालांकि इस बार MTS का कटअप बहुत ऊपर जाएगा। देखिए A और B की दैनिक मजदूरी 3.5 और 2.5 रुपया है। देखिए, और एक काम का कुल मजदूरी कितना लेता है? 63। अब B कितना लेता है? 75। तो 63 रुपया अगर कुल मजदूरी है, एक दिन का 3.5 यानी कै दिन मिला इसको? 18। 75 पे टोटल मजदूरी, एक दिन का 2.5 यानी कुल कै दिन लगा? 30। तो क्षमता क्या हो जाएगा? 5:3। दोनों मिलके कितना काम का लागत आएगा तो पता करिए पहले, दोनों मिलके कै दिन काम करेगा? टोटल काम 90, क्षमता 8, दिन 45/4। एक दिन का दोनों का मजदूरी कितना है? 6। तो 45/4 दिन का मजदूरी इतना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 135/2 67.5। बेटा इसको नेक्स्ट देखिए 12। अब आप जो कल पढ़े उसको भी यहाँ कंक्लूड करना है। कह A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। A किसी काम को 10 दिन में और B उसी काम को, तो फिर आपका टाइमिंग हो गया और ये पावर हो जाएगा 3 अनुपात। लेकिन यहाँ काम एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम की समाप्ति से एक दिन पहले B ने काम छोड़ दिया और टोटल 1000 मिला है, तो दोनों का मजदूरी ज्ञात करें। तो पहले कौन कितना दिन काम किया वो पता करते हैं। टोटल काम कितना? 30। और ये कौन छोड़ा एक दिन पहले? तो एक दिन पहले वाला केस में आपको कल सिखा रहे थे ना, तो B एक दिन पहले छोड़ेगा तो उसको और करने बोलेंगे, तो और करने बोलेंगे तो कितना? एक दिन में 2 काम करेगा, फिर दोनों मिलकर शुरू से अंत तक कितना हो जाएगा? 5। तो D बराबर हो जाएगा 32/5। तो 32/5 दिन तक टोटल काम चला, जिसमें ये भी 32/5 रहा होगा और ये जो है 32/5 से एक दिन कम रहा होगा। नहीं, वो एक दिन पहले काम नहीं छोड़ा, एक दिन पहले काम छोड़ा तो टोटल काम 32/5 दिन चला है, तो ये 32/5 दिन रहेगा और ये एक दिन क्या रहेगा? कम रहेगा। तो आप बताइए कि आपका ये कितना दिन रहेगा, जो बताइए ये आपका कितना दिन रहेगा? दिन की बात करें तो 32/5 और ये कितना दिन रहेगा? तो 32/5 से एक चला जाएगा 27 यानी रहने के दिन का रेशियो 32, या नहीं भी काटिए दिन, ये तो निश्चित राशि आप निकाले, नहीं काटिए। अब आपको ये देखना है, क्योंकि ये शुरू से अंत तक साथ नहीं रहा। अगर शुरू से अंत तक साथ रहता
तो डायरेक्ट मजदूरी का रेशियो ही क्षमता का रेशियो। लेकिन एक दिन पहले भाग गया तो फिर मेरा सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा, जो जितना काम करेगा वो उतना मजदूरी लेगा। तो ये 3 काम किया है एक दिन में। एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो 32/5 गुना 3, और ये कितना काम किया है? 27/5 गुना 2। इसी रूप में मजदूरी मिलेगा, जो जितना काम किया उसी रेशियो में मजदूरी मिलेगा। आप काट के छोटा कर लो, यहाँ से यहाँ खत्म। 16 दूना 32 और 9 दूना 27। टोटल मजदूरी कितना है? 1000। यहाँ टोटल कितना है? किसका पूछा है? दोनों का। तो एक का 16 और एक का 9। तो 25 चौका 100, 16 चौका 64 और 9 चौका 36। शुरुआत में पहले उतार लीजिए, उसके बाद दोबारा पूछिएगा। और शुरू में ही बोल दिए थे 10-12 क्वेश्चन बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद मेंस लेवल का क्वेश्चन, उसके बाद उससे भी ऊपर लेवल का है। तो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखे, ऐसा कोई बात नहीं बोले जो समझाए नहीं हो। गेट लॉक कर लीजिए तो चमक रहा है इसको। बेटा लिख लिया? चलिए फिर से समझाता हूं। देखिए अब स्टेप को स्किप करना है, क्योंकि बात तो समझना ही है ना। तो ए और बी किसी काम को कितना कितना दिन में कर सकता है? 10 और 15। ये आपका टाइम रहा। इसका पावर 3:2। टोटल काम 30 यूनिट। अब कह रहा है कि अगर काम समाप्त, काम तो दोनों मिलकर करना स्टार्ट किया, लेकिन एक दिन पहले कौन छोड़ दिया? पहले पता करिए कि बी टोटल काम कै दिन चला। तो 30 काम में आपका बी एक दिन पहले छोड़ दिया। तो नए डायग्राम आपको समझाए थे कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन एक दिन पहले काम कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया ना। तो और ए लास्ट तक रहा, तो आपको समझाया तो बी को एक दिन और काम करवाना है। एक दिन और काम करेगा तो कितना काम करेगा? तो टोटल काम हो गया 32। दोनों मिलके करेगा तो 5 क्षमता, यानी डी बराबर आ गया 32 यानी पूरा काम 32/5 दिन चला जरूर है, लेकिन ए भाग गया था एक दिन पहले। यानी अगर ए 32/5 दिन रहा है तो इसमें से एक दिन कम रहा। ये 27/32/5 से एक दिन कम। तो जाहिर सी बात है
ये आपका इतना दिन में 3 क्षमता से ये काम करेगा और ये 2 क्षमता से काम करेगा, तो ये मजदूरी का रेशियो हो गया। अब मजदूरी का रेशियो काट लेंगे, 5 से 5 खत्म, 3 नंबर 27 और 16 दूना 32, यानी 16 और 9 के रेशियो में मजदूरी होगा। 9 से ये भी नहीं कटता है, 9 से ये भी नहीं कटता है, 9 से ये भी नहीं कटता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये टोटल मजदूरी 1000, टोटल मजदूरी 25, ए का मजदूरी 16 और बी का मजदूरी 9। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी भी नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं किया जा सकता। देखिए, ए, बी और सी अकेले क्रमशः 40, 50 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 40, 50 और कितना 40 दिन, 50 दिन और ये 60 दिन, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 मिलता है, तो सी का हिस्सा क्या है? अब फिर से आपको वैसा ही करना पड़े। ये टाइम हो गया, इसका पावर कितना हो जाएगा? 600, 15, 12, 10। ठीक है, टोटल काम कितना है? 600। लेकिन कहता है कि 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। डायग्राम समझाया था, ये तीनों शुरू किया और 5 दिन के बाद बी कौन हट गया? ए। तो ए 5 दिन में हट गया, तो बाकी का काम आगे कौन किया? बीसी। लेकिन बीसी में भी आगे क्या हुआ कि बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी भी हट गया। 3 दिन पहले बी भी हट गया, यानी सी रहा कहाँ तक? लास्ट तक। तो आपको बताए थे बाद अब पहले दोनों छोड़ेगा, तो बाद छोड़ेगा उसका नाम काम दोनों हटा देंगे। तो एक दिन के बाद छोड़ा, तो 5 दिन में इसका काम हटा दीजिए। 15 बचे 75 और यहां से इसको कितना हटा देंगे? 36। कौन है? बी है ना? बी आपका 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो 12 तिया 36 और अब काम किया बीसी पूरा। 12 और 10 कितना? 22 क्षमता कितना? तो देखिए 60 में से 75 चल जाएगा, 100, 525, 525 में 36 जोड़ दीजिए, 561 बराबर 22 डी। 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 कम 11, ये हो जाएगा आपका कितना? 25.5। इसका मतलब है कि सी शुरू से अंत तक रहा 25.5 दिन और कितना क्षमता से काम किया? यानी 255 काम ये किया। ठीक है, और ये कै दिन पहले छोड़ा था? 3 दिन पहले, यानी 25.5 में से, अच्छा छोड़े ना उसको कैलकुलेट करने से, कै दिन में काम खत्म छोड़ दिया था? 5। तो 5 दिन में 15 चौका 5 दिन ना, तो 15 बचे 75 काम ये किया। तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि टोटल काम कितना है? 600। 600 में 255 और 75 कितना हो गया? 5 5 10 7 5 12 13 300, 330 का मतलब बाकी का काम 200 कौन करेगा? आप दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते थे, 25.5 दिन में 3 दिन कम, तो 25.5 दिन में 3 दिन कम यानी कितना? 22.5 दिन और कितना क्षमता से? 12, 12 बचे 60, 12 दूना 24, 24 6 30, 12 दूना 24, 24 और 3 27 दशमलव के बाद निकल गया कि नहीं? चाहे जैसे मर्जी करे वैसे निकालिए, बस तरीका सही होना चाहिए। अब देखिए
जो जितना काम किया है उतना मजदूरी लेगा। टोटल मजदूरी कितना है? 4800। यहाँ टोटल मजदूरी कितना है? 600। किसका मजदूरी पूछा है? सी का। तो सी के लिए 255। यहाँ से कट जाएगा और 8 छक 48, 8 पचे 40, 25 अठी 200 और बाकी का 4, तो 204 और कितना जीरो? 1 जीरो। 20,400। अब सवाल कैलकुलेटिव है, लेकिन एक चीज हम अलग से वो नहीं किए हैं जो आपको समझाया नहीं है। अब दो क्वेश्चन का मिक्सअप है। इसके पहले वाला टाइप पढ़े वो और ये दोनों मिला दिया इसमें। एक सवाल पे 2 क्वेश्चन है। ये भी दिन निकालना कि कितना दिन में काम हुआ, ये भी निकालना कि मजदूरी क्या हुआ, और ये भी निकालना कि कौन कितना काम किया। हो गया। अब देखिए, दिमाग चलाइएगा तो और तरीके भी हो सकता है, बतलाते हैं हम। बेटा देखिए, आपको क्षमता निकालने का कोई जरूरत ना है। देखिए ऐसे सोल्व करता है। ये स्पष्ट दे रखा है कि एक काम कै दिन में छोड़ दिया है? 5 दिन के बाद ए ने काम क्या किया है? तो पहले ए का मजदूरी हटा दीजिए। पूरा मजदूरी कितना है? 48,000। ए का मजदूरी कितना है? 48,000। तो 48,000 पूरा मजदूरी है। ये पूरा दिन कितना लेता है? 40। और मात्र कै दिन किया है? 5 दिन। तो 40 में 5 दिन का पैसा लेगा ये। तो कितना लेगा देखिए, 8 छक 48, कितना हो गया? 6,000 एक का मजदूरी हो गया। आगे देखिए, अब हमको ये पता है कि साफ साफ लिखा है बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया और उन्हें पूरा काम करने के लिए 48,000 मिलता है। तो इसका मतलब है कि 42,000 बाकी बीसी में बटेगा। यानी बी और सी का मजदूरी कितना है? 42,000। कितना है? 42,000। और उसमें से 3 दिन का एक्स्ट्रा मजदूरी कौन लेगा? सी लेगा। तो 3 दिन का एक्स्ट्रा मजदूरी लेगा। तो नहीं, ये ए का निकाल सकते थे। बी और सी के लिए तो पता करना ही पड़ेगा ना कि काम कै दिन में खत्म हुआ। वो पता ही नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा? अगर ए का बोलता ना तो ए का यहीं पर निकल जाता, पूरा नहीं करना पड़ता। जैसे 48,000 टोटल मजदूरी था, यहाँ टोटल कितना था? 600। ए कितना काम किया था? 75 ना। ए कितना काम किया था? 75। तो यहाँ देखिए डबल जीरो खत्म हो जाता और 8 छक 48, 8 पचे 40, 8 सते 56, 4 60, 6,000 ए का निकलता। क्योंकि ए का स्पष्ट मालूम है कि कितना दिन काम किया? 5 दिन। लेकिन टोटल काम कै दिन है ये तो पता ही नहीं है, तो फिर बीसी का कैसे निकालेंगे बेटा? नेक्स्ट एस टी तथा यू
क्रमशः एक काम को 40, 48 और 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए 10,800 रुपया मिलता है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। इस शेष कार्य को अकेला पूरा करता है। निर्धारित राशि में इसका मान पूछा है एस को, तो आपका एस का पैसा पूछा है। तो ये इस क्वेश्चन में एस टोटल कै दिन काम किया है ये पता ही नहीं है, तो आपको यहाँ टोटल दिन निकालना पड़ेगा। तो एस, टी और यू अकेले अकेले किसी काम को कितना कितना 40, 48, 60 ये आपका टाइम है। इसका पावर निकाल दीजिए, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 240। 240 से ही कटेगा, हाँ 5 बार, 4 बार, 6 बार, सही है। टोटल काम 240 है, लेकिन सवाल पे लिखा है कि टी काम पूरा होने से 2 दिन पहले हट गया, तो टी को 2 दिन और करवाएंगे। और कौन यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले, तो यू को 5 दिन और करवाएंगे। 5 चौका 20, और ये सब काम सब मिल के करेगा। 6 4 10 5 15, 240 10 250 और 20 200, 270 बराबर 15 डी, और डी का मान आ जाएगा, बताइए कितना, 15 एकम 15, अब बाकी बच गया 12, 15 ठीक 18 दिन ना, तो 18 दिन काम हुआ है। और एस जो है शुरू से अंत तक रहा है, एस जो है शुरू से, तो आप सीधे इसका डायरेक्ट मजदूरी निकाल सकते हो, क्योंकि आपका टोटल मजदूरी आपको मालूम है कितना 10,800, और टोटल एस कै दिन में काम खत्म कर सकता है 60, और कै दिन तक काम किया है 18। एस पूछा है, तो एस पूरा काम कितना दिन में 48 दिन, और कै दिन का काम पूछा। एस शेष कार्य को अकेले पूरा करता है। एस आपका कितना है 40, एस 40, और टोटल कै दिन काम किया वो, तो एस जो है 18 दिन। तो यहाँ पर कौन कौन हट गया था, टी हट गया था, यू हट गया था, लेकिन एस शुरू से लेके तो शुरू से अंत तक यानी कितना दिन 18 दिन। ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हैं आप। 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8, और 7 चौका 28 और 0, 18 से 26 से 18 दूना 36, 36 और 12 4860 है ना। और आप चाहते तो इसको पूरा डिटेल से भी करते, जैसे आपका एस टी यू को निकालते। टोटल 18 दिन काम चला है, ये पूरा 6 क्षमता से 18 दिन में 18 छक 78 से काम करता, और वो कितना काम करता, टी काम होने से 2 दिन पहले चल गया था, तो 16 से 16 पचे 80, और आपका एस कितना दिन काम किया, नहीं एस नहीं यू 5 दिन पहले, तो 18 में से 5 जाएगा 13, 13 चौका 52, यानी ये 52 काम किया, ये 80 काम किया, ये 100 जोड़ के देख लीजिए 240 आ जाए। देखिए 52 और 8 60, 160 और 80 आ गया ना। और टोटल आपको ऐसे करते 10,800 का तुलना कितना से 200, और एस का मजदूरी निकालना है 108। ऐसे करिए, ऐसे करिए, जितना दिमाग लगाइएगा उतना छोटा होता जाएगा। हमको ज्यादा तामझाम नहीं करना, हमको पता करना है एस का मजदूरी। तो एस टोटल काम 40 दिन में कर सकता है, टोटल का दिन टोटल मजदूरी से, और वो मात्र कै दिन काम किया 18 दिन, तो 18 दिन का मजदूरी निकाल लीजिए। अगर एस अकेले काम करता तो इतना मजदूरी मिलता 40 दिन में, 18 दिन का मजदूरी निकाल दिया।
क्या क्या बोला? कितना बजे छुट्टी देंगे? बेटा इसको आप 10:30 बजे से पढ़ रहे हैं और कितना बजा अभी? 12। मतलब 1 घंटा 10 मिनट में आपका ये हाल है। 8 बजे से लगातार हम पढ़ा रहे हैं। 8 4 12। बेटा इसको क्या आपके शरीर का लेवल है? ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 32, 48 और 29 दिन में एक काम कर सकते हैं। वे 4 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर एक काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया। शेष काम सी पूरा किया। पूरे काम के लिए 4840 पे दिया गया और सी का हिस्सा निकालना है। ए किसी काम को कितना दिन और बी किसी काम को और सी किसी काम को, ऐसा डाटा है कि इसका एलसीएम लेने में दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए ट्रेडिशनल तरीका छोड़ेंगे, इसमें अलग तरीका बनाएंगे। ए देखिए, वे 4 दिन में एक साथ काम करते हैं, यानी ए बी और सी एक साथ कै दिन काम किया, उसके बाद फिर ए ने काम छोड़ दिया और बी और सी ने फिर कै दिन काम किया? टोटल 8 दिन नहीं, इसके बाद 8 दिन लिखा हुआ है कि और सी, इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया। अब बाकी का काम सी, शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया। कितना दिन में पूरा किया गया नहीं मालूम। तो कह रहा है पूरे काम के लिए इतना हिस्सा है, तो सी का हिस्सा कितना है? आप अगर एलसीएम लेके ट्रेडिशनल तरीका से बनाइएगा तो कैलकुलेशन भी जाएगा और एलसीएम लेने में दिक्कत आएगा, लंबा भी होगा। एक काम करिए, ए का मजदूरी साइड करिए। टोटल मजदूरी कितना है? 6840 है। अगर मान लिया जाए ए काम करता तो उसको एक दिन में कितना, टोटल कै दिन लगाता, यानी 32 दिन में इतना पैसा मिलता। और किया कै दिन है ये, तो इसका 4 दिन का मजदूरी साइड कर दीजिए। 4 अठी 32, अठी अठी 64 और उसके बाद क्या बचेगा? 4, 8 बचे और 8 बचे 40। ए का मजदूरी साइड कर दिए। अब आप बी का मजदूरी साइड कर दीजिए। टोटल काम का पैसा कितना? 6840। यहाँ बी टोटल कै दिन में करता, यानी हर दिन इसको इतना मिलता। और बी टोटल कै दिन किया? 8 दिन इधर 4 दिन इधर, 12 दिन। तो बी का मजदूरी ये पता चल गया। 12 चौका 48, आई जगह 17 चौका 68, 4 एकम 4, यानी 1710। अब आपका सी का मजदूरी निकालना है, तो टोटल मजदूरी 6840। इसमें से ए और बी वाला मजदूरी घटा दीजिए। 5 5 1 6, 8 7 15, एक एक कितना? 2, 2565 घटा 10 में से 5 गया 5, 13 में से 6 जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, अब 5 में से 2 जाएगा नहीं, ये 4 ही हो, 4 4275। अगर आप इसमें एलसीएम लेते तो फिर वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता और एलसीएम भी बहुत लेट से निकलता और बड़ा गुना भाग भी होता। तो जब सवाल लीक से हट जाए, यानी कुछ कैलकुलेटिव दिया रहता है, तो समझ लो उसमें कुछ ना कुछ दूसरा क्लू होगा।
कौन कितना दिन काम किया है और टोटल दिन दिया हुआ हो तो ये तरीका आप अपना लीजिए। मिटा इसको। यहां देखो 16। किसी काम को करने में ए बी सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी व सी उससे 33.1/3% अधिक समय लेते हैं। और उन्होंने मिलकर एक काम को पूरा किया और कुल 1750 की मजदूरी में सी को 700 रुपये मिले, तो सी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? अगर यदि ए और बी मिलकर तीनों को समय से 24 दिन अधिक लेते हैं। ये अलग टाइप का सवाल है, ये इसको लास्ट में देखिएगा। ये 17 देखिए, ये भी लास्ट में देखिएगा। ये करिए। अभी जो लेवल का पढ़ना है वो सब लेवल का नहीं है। एक कुशल, एक अर्ध कुशल, एक कुशल, एक अर्ध कुशल और एक अकुशल मजदूर 7, 8 और 10 दिनों के लिए काम करते हैं और वे एक साथ 369 रुपए के लिए काम करते हैं। यदि उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात इतना है तो कुल कुशल मजदूर को कितना मिलेगा? देखिए, ये नहीं बोला है कि ये इतना दिन में काम कर सकता है, ये बोला इतना दिनों के लिए काम करता है। तो देखिए, एक कुशल मजदूर है, एक आपका अर्ध कुशल मजदूर है और एक आपका क्या है? अकुशल मजदूर। ऐसा मजदूर है। आप कह रहा है ये 7 दिन के काम किया, ये 8 दिन काम किया और ये 10 दिन, ये दिन दिया हुआ है। दिन ये नहीं दिया कि इतना दिन में पूरा काम खत्म कर सकता है, इतना दिन काम किया है वो बोला है। और उनके प्रत्येक दिन के काम का अनुपात, ये 1/3 काम करता है और ये 1/4 और ये 1/6 काम करता है। यानी एक दिन में कितना काम करता है उसका रेशियो अलग से निकाले। 12, 4, 3 और 2, ये खत्म हो गया। अब आपको टोटली कितना काम करेगा 7 दिन में? 28। ये कितना? 24। ये कितना? 20। तो जो जितना काम किया उतना मजदूरी लेगा। टोटल मजदूरी 369। यहाँ टोटल मजदूरी कितना है? 8, 4, 12 और 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 72 है ना? 72। आपसे पूछा है कुशल मजदूर को कितना मिलता है? कुशल मजदूर को कितना मिलेगा? 28। तो अब देखिए, 7 चौका 28, 18 चौका 72, 9 दूना 18, 9 चौका 36 और 9 एकम 9, 7 और 7 चौका 28, 287/2, 287/2 मतलब 143.5। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पी क्यू आर की क्षमता का अनुपात 3
3:5:9 है। पी, क्यू और आर क्षमता का रेशियो जो है आपका वो डायरेक्ट दिया हुआ 3:5:9 और कह रहा है पी क्यू आर की कुल मजदूरी 13, 15 और 19 दिनों के लिए काम करने पर इतना मिलता है। यानी आपका ये 13, 15 और 19 दिन के लिए काम करता है, इतना मिलता है। तीनों की कुल मजदूरी क्या होगा जब पी 7 दिन के लिए, क्यू 13 दिन के लिए और आर 11 दिन के लिए काम करेगा। तो सबसे पहले दिन आपका जो दिया हुआ निश्चित डाटा कहता है ये अगर 13 दिन काम करेगा, ये 15 दिन और ये 19 दिन, तो मजदूरी मिलेगा 8500 कितना 50। यहाँ देखिए कितना मजदूरी मिलेगा 33 39 15 5 75 9 171। तो टोटल कितना मजदूरी मिलेगा 9 1 10 5 15 और 7 1 8 8 7 15 15 3 18 और इधर हो गया कितना 1 1 1 कितना 2। अब कहता है अगर पी 7 दिन के लिए काम करे, पी अगर 7 दिन के लिए काम करेगा तो 7 21 और ये 13 दिन की कल काम करेगा 13 5 65 और ये आपका 11 दिन में 11 नमा, तो टोटल मजदूरी कितना मिल जाएगा 9 1 10 5 15 और फिर आपका 9 1 10 10 6 16 16 2 18। ये आपका पूरा 3 बार में 5 3 15 8 3 24 1 25 3 दूना 6 2 8। तो आपको हो जाएगा 5 3 15 18 3 54 1 55 5550। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई नहीं, आपके प्रीम लेवल में आ सकता है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आसानी था। अब देखो अल्टरनेट वाला सवाल है। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में। टाइम हो गया ये। पावर बताओ एलसीएम कितना होगा 120 4:3:2। टोटल काम 120 यूनिट। अब जरा ये बताइए कि ये कह रहा है कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। तो अल्टरनेट वाला तो कल ही सीखे। तो 3 दिन में 3 दिन का सीक्वेंस बनेगा ना 4 3 7 अदू टोटल 120 का मतलब 14 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 39 39 दिन के मतलब 13 दिन ये काम किया, 13 दिन ये और 13 दिन ये। अब कहता है 117 काम तो हो गया, अब काम करने कौन आएगा ए आएगा और ए आएगा तो 4 काम कर सकता है, जबकि काम बचा हुआ कितना, तो इसको 1 दिन नहीं लगेगा, 1 दिन से कम लगेगा 3 बटा, तो ये 3/4 कौन करेगा ए। तो ए इतना दिन काम किया। तो कह रहा है बताइए उसमें ए का हिस्सा क्या है। तो 2 तरीका है आपके पास, या तो कौन कितना काम किया वो निकाल लो, या तो ए का 1 दिन के मजदूरी से निकाल लो। तो देखिए टोटल काम का कितना पैसा है 45,000। 45,000 आपका टोटल मिलता। अगर मान लिया कि सारा काम ए ही करता तो कै दिन में समाप्त करता, तो 1 दिन का मजदूरी हो गया ये
और हमको कै दिन किया है? 13 चौका 52, 3 55 बटा, तो 55/4 मजदूरी मिलेगा। यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म। अब 15 तिया 45 और 4 से और काटना होगा। 4 तिया 12, बाकी बचा कितना? 3, 4 सते 28 और 4 पचे 20। अब 375 गुना 55 तो करना पड़ेगा आपको। तो 375 गुना 55 करने में दिक्कत है। एक काम करिए, 50 गुना 5 कर दीजिए। 50 से अगर गुना करेंगे तो 5 पचे 25 और 5 सते 35 और 2 37 और 5 तिया 15, 15 3 18 और कितना जीरो? 1 जीरो, क्योंकि 50 से गुना किया था ना, लेकिन 5 से और गुना करना पड़ेगा। तो 5 से गुना किया हुआ तो पहले से ही था 1875। टोटल आ जाएगा 5 7 5 12 8 7 15 1 16 9 1 10 और 1 1 2, 20,625 आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बीस क्वेश्चन तक हो गया, हमें लगता है रहने देना चाहिए। अब देखिए, पढ़ाने से केवल नहीं होता है, आप कितना तक सीख पाएंगे वो आइडिया हमको है। यहाँ से क्वेश्चन फिर चेंज हो गया, आगे जाके और चेंज है, तो इसलिए यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आओ। कल 1 से लेके 20 तक में 2 क्वेश्चन छोड़ना, अब बाकी 20 क्वेश्चन तक रिवाइज करिएगा। छुट्टी से पहले समाप्त नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। देखिए, ज्यादा क्वेश्चन हम जानबूझ कर देते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। यहाँ तक रिवाइज करके आइए, बाकी कल देखते हैं। मजदूरी वाला सवाल टाइप 6 खत्म कर देंगे कल।